नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि जो इस्लाम नगर है, इस इस्लाम नगर का नया नाम क्या रखा गया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इस खजुराहो नृत्य महोत्सव से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर मध्य प्रदेश में जो चीते लाए गए तो उस पर भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये 2023 का करंट है, जो कि आपकी आने वाली एमपी की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस्लाम नगर है, इस इस्लाम नगर का नया नाम क्या रखा गया। तो याद रखना है दोस्तों, बात है 14 फरवरी 2023 की। तो 14 फरवरी 2023 को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या किया, तो जो आपका इस्लाम नगर है, इस इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रख दिया, तो जगदीशपुर नाम रख दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस्लाम नगर है, इस इस्लाम नगर का नया नाम क्या रखा गया, तो इस इस्लाम नगर का नया नाम रखा गया आपका जगदीशपुर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि इस्लाम नगर का अब नया नाम क्या बना, तो ये बन गया जगदीशपुर। अब बात आती है कि जो जगदीशपुर है, यही नाम यहाँ पर क्यों रखा गया, इसके अलावा कोई और नाम भी तो रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में जो जगदीशपुर है, ये जगदीशपुर की हम बात करें तो ये भोपाल की एक प्रकार की रियासत थी और उस भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में क्या हुआ था, कि प्राचीन समय में जो जगदीशपुर है, ये जगदीशपुर भोपाल रियासत की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो जगदीशपुर है, ये जगदीशपुर देवड़ा राजपूत ने सन 1715 में, कब जगदीशपुर की हम बात करें तो जो देवड़ा राजपूत है, इन देवड़ा राजपूतों ने 1715 में इसको बसाया था। और बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो ये नरसिंह देवड़ा के द्वारा जगदीशपुर की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका जगदीशपुर है, ये कौन से क्षेत्र की राजधानी थी, तो ये भोपाल रियासत की एक राजधानी थी। इसको किसने बताया, तो देवड़ा राजपूत में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है नरसिंह देवड़ा। तो इन्होंने 1715 में किसकी स्थापना की थी, जगदीशपुर की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है। अब बात आती है थोड़ा सा और प्राचीन समय में चलते हैं तो 308 साल पहले क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में उसकी सेना का एक सैनिक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खां। क्या था, तो औरंगजेब की सेना का एक सैनिक था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद खां। अब इस दोस्त मोहम्मद खां ने क्या किया, तो मालवा वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या किया, तो इसने कब्जा कर लिया। और जो जगदीशपुर है, इस जगदीशपुर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया था, तो इसने जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था, ठीक है, यह इस्लाम नगर कर दिया था। तो याद रखना है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जगदीशपुर है, इस जगदीशपुर का नाम किसने बदला था, तो दोस्त मोहम्मद खां ने बदला था। और दोस्त मोहम्मद खां ने जगदीशपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तो इस्लाम नगर कर दिया था। लेकिन वर्तमान में फिर से हम बात करें तो 2023 में जो इस्लाम नगर है, इसका नया नाम क्या कर दिया, तो जगदीशपुर कर दिया। यहाँ से बस इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। और आपका जगदीशपुर की स्थापना कौन से राजपूतों ने की थी, तो देवड़ा राजपूत ने यहाँ पर क्या की थी, इसकी स्थापना की थी 1715 में। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है कि मध्य प्रदेश में चीते लाए गए। तो अगर हम बात करें 18 फरवरी 2023 को, तो 18 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए, ये मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए, तो ये कूनो या पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनेगा। फिर आपसे पूछे कि जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो ये श्योपुर जिले में। और यहाँ पर अफ्रीका से क्या, दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए, तो 12 चीते टोटल लाए गए। अब इन 12 चीतों में हम बात करें तो 7 चीते तो क्या है, तो 7 चीते तो नर है और 5 चीते क्या है, तो 5 चीते आपके मादा है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि टोटल 12 चीते लाए, जिसमें से 7 चीते नर है और 5 चीते मादा है। पालपुर कूनो अभ्यारण्य श्योपुर में ये चीते लाए गए, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि जो 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये 20 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर की गई, तो ये खजुराहो में की गई, ठीक है। ये इंपोर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव
पश्चिमी मंदिर समूह के अंदर चंदेल कांदिन कंदरिया महादेव तथा देवी जगदम्बा मंदिर के मध्य स्थित मुक्ताकाशी मंच पर 26 फरवरी तक चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये कौन से नंबर का है, तो ये 49वें नंबर का है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 20 फरवरी 2023 से। 20 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत होती है। ये कब तक चलेगा, तो ये 26 फरवरी तक चलेगा। 26 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट याद रखनी है। और कौन से मंच पर हुआ, तो ये मुक्ताकाशी मंच पर इसका आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि खजुराहो में है। ठीक है, अब बात आती है कि जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इस खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब से की गई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सन 1975 से यहाँ पर जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है इसकी शुरुआत की गई है। कब से, सन 1975 से जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो जो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी है, इसके द्वारा खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन सन 1975 से किया जा रहा है। और कौन करता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, ये आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव को यहाँ पर आयोजित करवाती है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ये भी मैंने आपको बता दिया कौन से नंबर का है, 49वें नंबर का है। कब से चला, तो ये 20 फरवरी से चला। कब तक चलेगा, तो ये 26 फरवरी तक चलेगा। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। 1975 से इसकी शुरुआत होती है और अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी इसको करवाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये आज की इंपोर्टेंट और छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने करंट अफेयर के 3 इंपोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया। वो फैक्ट मैं डिस्कस करवा रहा हूँ जहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।